नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नालंदा के राजगीर में एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आज खेल हुआ और उस खेल में इंडिया ने जीत हासिल किया। हालांकि ये खेल विगत दिनों से चल रहे थे, लेकिन इस जीत से बिहार ही नहीं पूरा देश गदगद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास करके ज्यादा गदगद है और इस खेल से और इस जीत से खुश होकर उन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी। खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख और खेल स्टाफों के लिए 5 लाख की राशि का घोषणा किया। वही अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इससे घोषणा कर दिया है। बड़ा घोषणा है, बिहार के 9 प्रमंडलों में खेल गांव बनाया जाएगा। वही केंद्रीय जो खेल मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने भी बड़ा आयोजन को लेकर घोषणा किया है। वो आयोजन अब बिहार में होगा, बिहार में राजगीर में, जहां पे जो एक खेल हो रहा था हॉकी का, वहीं पे होगा। बात करेंगे, विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी अमित है। अमित, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने घोषणा कर दिया, डिप्टी सीएम बिहार का घोषणा कर दिए, नीतीश कुमार ने पुरस्कार दिया है खिलाड़ियों को, खेल स्टाफों को, क्या लग रहा है जिस तरह से बिहार का ये स्वरूप जो बदल रहा है? देखिए प्रिंस, ये बिल्कुल खुशी की बात तो है ही, क्योंकि देखिए बिहार में इससे पहले खेल को लेकर के अगर बात करें तो इतनी बड़ी जो है कहीं कोई खेल का आयोजन नहीं हुआ था। और जब खेल का आयोजन होता है और उसमें देखिए कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है खेलती है और वो विजयी होती है, और इस देखिए क्योंकि वो पराजित करती है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और देखिए कि इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना गदगद हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले तो ट्वीट करते हैं, ट्वीट पर जो तमाम जो है शुभकामनाएं देते हैं और तमाम जो बातें हैं वो खुशी जाहिर करते हैं, और फिर तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको 10-10 लाख रुपए की जो है वो घोषणा करते हैं, इनाम की घोषणा करते हैं। तो आप समझिए कि ये खेल को बढ़ावा और खेल खिलाड़ी को बढ़ावा, और समझिए कि इससे जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई जो है गदगद हैं और बिहार के लोग भी जो है इसका जश्न जो है मना रहे हैं। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उस खेल में जुड़े हुए जो मुख्य कोच हैं उनको भी कहते हैं कि 10 लाख रुपया जो है उनको भी जो है पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा खेल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उन्हें भी जो है 5-5 लाख रुपए की राशि। तो प्रिंस देखिए कि इसमें खुशी की बात तो है ही, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गदगद है, खुश है, और इसी खुशी का इजहार देखिए उन्होंने इस तरीके से किया है। और ये होना भी चाहिए कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 10-10 लाख रुपए तमाम खिलाड़ी को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य कोच हैं उनको भी 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, और इस खेल से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें भी जो है 5-5 लाख रुपया जो है दिए जाएंगे। अब देखिए जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी तमाम जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, और वो नीतीश कुमार को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की है, और इस पहल की जो है देखिए तारीफ तो होनी चाहिए। जब कभी भी आप अच्छा काम करते हैं और सरकार के द्वारा जब कोई अच्छा काम किया जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और इस हर तरफ से होनी चाहिए। देखिए सम्राट चौधरी ने तारीफ किया है, और सम्राट चौधरी कहते हैं कि देखिए अब खेल गांव के तर्ज पर ही पटना में भी बनेगा, और इसके अलावा वो कहते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल में इस तरह के जो है खेल गांव बनाए जाएंगे। अब समझिए कि बिहार की तस्वीर किस तरह से बदलेगी जब राजगीर में ये खेल गांव बना, और वहां की तस्वीर आपने देखा कि किस तरह से जो है भारतीय महिला जो है हॉकी टीम यहाँ पहुंचती है, और इतने बड़े आयोजन उसमें होते हैं। हालांकि महिला टीम ने जो है वो बहुत कह सकते हैं प्राउड फील कराने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से वो जीत हासिल की है, तो एक जो कह सकते हैं बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब इस पर जो है देखिए कि मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान, वो घोषणा करते हैं, तमाम जो है खिलाड़ियों को 10 लाख रुपया देने की बात करते हैं, और अब सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आता है, और वो कहते हैं कि अब देखिए कि राजगीर तो ठीक है वो बन गया, और देखिए कितनी खुशी है, लेकिन अब जो है 9 ऐसे और प्रमंडल है बिहार में होंगे जिस पर कि ये खेल गांव जो है बनाया जाएगा। अब समझिए कि बिहार में खेल और खिलाड़ियों की क्या स्थिति होगी। खेल से जुड़े हुए लोग जो बिहार में हैं, कहीं न कहीं उनको वो उनकी निराशा जो है वो दिखती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी निराशा दिखती है, और ऐसा कहा जाता है कि देखिए अलग अलग खेल को लेकर के अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि नहीं, बिहार में जो है खेल को लेकर के कोई स्कोप नहीं है, कोई जो है खेल को लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आप करियर बना सकते हैं, और कुछ बहुत बड़ी संभावना जो है खेल को लेकर के चर्चा अमूमन नहीं होती है बिहार में। खेल को अगर बात करें प्रिंस, तो राष्ट्रीय स्तर पर भले चर्चा होती है, अलग अलग जो है प्रदेश है वहां पर जो है सो
बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तरजीह मिलती है, लेकिन बिहार के ऊपर ये आरोप लगता रहा और बिहार के लोग जो हैं वही कहते रहे हैं कि देखिए बिहार में जो है सरकार जो है वो इस पर जो है पूरी तरह से शिथिल है, कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं देती है, बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, अब जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने कहा और उसकी जो घोषणाएं उन्होंने कर दी है कि अब देखिए कि बिहार के अलग अलग जो है 9 प्रमंडल, ऐसे वो बोले हैं कि 9 प्रमंडल में जो है खेल गांव बनाए जाएंगे। तो समझिए कि अब यहाँ से खेल और खिलाड़ी को एक बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ से कितनी सारी चीजें होगी इसका अंदाजा आप सिर्फ राजगीर के खेल गांव को लेकर के आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने भी एक बड़ा घोषणा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये देख होता ही है, जब आप कुछ बेहतर होता है तो फिर चीजें वहीं से जुड़ती है और एक खुशी भी जाहिर होती है। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं और खेल क्योंकि खेल मंत्री भी हैं वो, तो एक मौका था, अच्छा मौका था जिस पर उन्होंने बात रखी है। अब 2025 में वो आयोजन होना है बिहार में, वो कह रहे हैं कि बिहार में आयोजन होगा। तो समझिए कि बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और बिहार में ऐसे जो खिलाड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए जो खेल प्रेमी होते हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। वो खेल प्रेमी भी चाहते हैं कि बिहार में कुछ अच्छा हो, कुछ खेल को लेकर के कुछ सरकार की अपनी योजनाएं बने, और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है प्रिंस की, जो ऐसे खिलाड़ी हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको खेलने के लिए उस तरह की जगह ही नहीं होती है। सबसे पहली जो बात है कि वो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पर वो खेलेंगे, किस संस्था से जुड़ेंगे, कहाँ पर जो है अपना वो प्रदर्शन कर पाएंगे और फिर वो राष्ट्रीय स्तर तक कैसे जाएंगे। ये बहुत ही परेशानी उन खिलाड़ियों को होती है और विशेषकर बिहार में खेल को लेकर के अभी तक की जो स्थिति रही है उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, खिलाड़ियों को ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसी का आप देखेंगे कि कई खिलाड़ी जो है बिहार से बाहर जाकर के खेलते हैं, अलग अलग टीम के साथ जाते हैं और बिहार से बाहर जाकर के वो खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन अब बिहार के ऐसे खिलाड़ी और बिहार में रह करके वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको एक मंच भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, संस्थाएं भी होगी। और अब सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि 9 ऐसे प्रमंडल होंगे जहां पर खेल गांव बनेगा, तो समझिए कि बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी बात है खेल और खिलाड़ी में से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब खिलाड़ियों को देखिए एक नया स्कोप मिलेगा और इसकी धमक आपको राष्ट्र विश्व के स्तर पर जो है, विश्व के फलक पर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा है, बिहारियों में प्रतिभा है। और मंच नहीं मिलने के कारण प्रिंस जो अभी तक जो ये बात खा रहे थे, जो परेशानी हो रही थी और जो संघर्ष कर रहे थे खिलाड़ी, उनके लिए ये बड़ी खबर है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये खिलाड़ियों के लिए और बिहार के खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ी खबर है। तो बिल्कुल आपने देखा हमारे सहयोगी अमित थे, इन्होंने बताया कैसे बिहार का अब जो रूपरेखा है वो बदलता हुआ दिख रहा है। जब सरकार कोई खराब काम करती है तब उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार जब कोई अच्छी काम करे तो उसकी प्रशंसा भी हमें करनी चाहिए। इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया है, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बनाया है, डिप्टी सीएम ने घोषणाएं की है कि 9 प्रमंडल में खेल गांव बनाए जाएंगे। तमाम इस तरह के आयोजन से बिहार को एक नया उड़ान मिलेगा। इसके अलावा भी प्रिंस आपको कहना चाहेंगे, देखिए इस बीच में अगर बात करें, जब ये तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार साझा सरकार थी, आरजेडी और जदयू की साझा सरकार थी, तो उस समय भी जो है तेजस्वी यादव ने कहा था कि खिलाड़ियों को लेकर के कि आप जो है सो मेडल लो और नौकरी पाओ। तो आप इस कड़ी में इसको भी जोड़ सकते हैं कि एक अच्छा माहौल, ठीक है, किसकी सरकार किसने क्या किया एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि ये बिहार के हित में, जब कोई आम जनता जनहित से मुद्दे जब जुड़े होते हैं और आम लोगों से जब जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो उस बात की सराहना होनी चाहिए और वो कहीं न कहीं राज्य के हित में फैसले होते हैं। तो तेजस्वी यादव भी उसमें उन्होंने कहा था कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो उस कड़ी में भी जोड़ सकते हैं कि बिहार में अब एक माहौल बनता जा रहा है, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। अगर इस तरह की बातें होगी तो इसकी सराहना जरूर होगी, पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। अगर सकारात्मक पहल होगी तो इस बात की भी, इसलिए मुझे लगा कि इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, कि इसकी सराहना होगी और इस तरह का कंपटीशन जो है वो बहुत सार्थक साबित होगा और इसमें बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, बिहार का खेल आगे बढ़ेगा और ये देश ही नहीं पूरा जो है विश्व के फलक पर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा है, जो प्रतिभा आए दिन दब जा रही थी, लोग नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से जो है, क्योंकि बिहार से बाहर जाकर के खेलना समझिए एक चुनौती है और बहुत परेशानी की भी बात है, उसमें आर्थिक और तमाम तरह की समस्याएं सामने आती थी। लेकिन अब जब बिहार में वो घर बैठे जो है, क्योंकि अलग अलग प्रमंडल में खेल गांव बनेंगे, तो समझिए कि
जो अलग अलग प्रमंडल से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि अपने अपने घर पर जो है लोग जो है वहां पर जो है शिक्षा लेंगे, खेल को लेकर के ट्रेनिंग होगी उनकी, और तमाम जो है वो उनकी जो है शैक्षणिक भी होगी खेल को लेकर के, वो किस तरह से कंपटीशन करें, किस तरह से फाइट करें और किस तरह से अपने अपने खेल में जो है आप वो आगे बढ़ेंगे। तो ये उन जैसे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है प्रिंस। तो आपने देखा हमारे साथ सहयोगी अमित थे, उन्होंने बताया भी और कैसे बिहार का जो डेवलपमेंट हो रहा है और बिहार को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक हेल्दी कंपटीशन में दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव हमेशा नौकरी की बात करते रहे, खेल को बढ़ावा देने की बात करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेडियम बनाया, यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो खेल हो रहा है और तमाम जो आयोजन हो रहे हैं बड़े बड़े, इसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि बिहार का अब रूपरेखा बदल रहा है। वो फिल्म की बात करें तो पुष्पा 2 हाल ही के दिनों में ट्रेलर लॉन्च पूरे देश में, बिहार में हुआ, पटना में हुआ। तो इससे बिहार की कहीं ना कहीं एक छवि एक बढ़ रही है और छवि अच्छी हो रही है। तो इस तरह के तमाम खबरें आप बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।